नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मयंक गौतम और आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी वाले गुरुजी चैनल में। आज के वीडियो में हम भक्ति रस तथा वात्सल रस के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हम 9 रसों को पढ़ चुके हैं। इन रसों को 10वां और 11 माना जाता है। असल में माना जाता है लेकिन होते नहीं है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों नहीं होते हैं। मूल रसों की संख्या 9 ही है और रसों की संख्या भी 9 ही मानी जाती है। अगर परीक्षा में प्रश्न आता है तो आपको 9 ही लगाना है, 11 नहीं लगाना। कुछ विद्वान इनकी संख्या 11 बताते हैं, लेकिन समझिए थोड़ा सा बात को। असल में भक्ति और वात्सल्य रति स्थायी भाव के ही अंग मात्र हैं। कैसे अंग मात्र हैं वो समझिएगा। रति का अर्थ होता है प्रेम। हम वहां पर पढ़कर आए थे श्रृंगार रस में कि नायक नायिका के मध्य का जो प्रेम होता है उसको रति कहते हैं या आकर्षण को रति कहा जाता है। अब यहां आते हैं, वात्सल्य क्या है। जब यह प्रेम आपका जो नायक नायिका का था, अब वही प्रेम यदि माता पिता और पुत्र के बीच में होगा तो उसे क्या कहेंगे, वात्सल्य कहेंगे। और जब यही प्रेम ईश्वर और भक्त के मध्य में होगा तब इसको भक्ति कहा जाएगा। तो मेरी बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। थोड़ा सा अंतर है इन दोनों में, यानी कि बाल रति में और मुख्य रति में, या जो रति है उसमें अंतर है थोड़ा सा। वहां पर नायक नायिका या दंपत्ति का वर्णन है और यहाँ बालक और उसके माता पिता का वर्णन होता है। बात आपको समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि इसके प्रणेता कौन हैं। इसके प्रणेता विश्वनाथ जी माने जाते हैं। विश्वनाथ जी ने ही सर्वप्रथम वात्सल्य रस को रस की संज्ञा दी थी। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी परिभाषा की। अगर वात्सल्य रस की परिभाषा की बात करी जाए तो किसी बालक को देखकर, चाहे वो अपना हो या किसी पराय का हो, उसको देखकर या उसकी क्रियाओं के बारे में सुनकर हमारे हृदय में जो सहज आकर्षण या प्रेम या रति के भाव जागृत होते हैं, उसी से वात्सल्य रस की उत्पत्ति होती है। आगे आकर वात्सल्य रस की कई विद्वानों ने भेद भी किए हैं। जैसे रति अगर आप देखोगे तो वहाँ संयोग और वियोग था, ऐसे ही यहाँ पर भी संयोग और वियोग वात्सल्य रस होता है। संयोग वात्सल्य का मतलब क्या है कि जब माता पिता के पास में पुत्र हो और इस कथा का या इस संपूर्ण चित्र का चित्रण किया जाए, वर्णन किया जाए, तो वहाँ क्या होगा, संयोग वात्सल्य होगा। और जहाँ माता पिता से पुत्र के बिछड़ने का या दूर जाने का वर्णन होगा, वहीं पर क्या हो जाएगा, आपका वियोग वात्सल्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आई गई होगी। अब हम बात करते हैं वात्सल्य रस के सबसे ज़्यादा आपको रचनाएं अच्छी कहाँ मिलेंगी। देखिए, सूरदास जी का नाम प्रसिद्ध है श्री कृष्ण जी की भक्ति के लिए। उन्होंने अपने ईश श्री कृष्ण की भक्ति या उनके बचपन का जो चित्रण किया है, उस चित्रण का इतना सुंदर वर्णन किया है कि इनको वात्सल्य रस का सर्वश्रेष्ठ कवि कहा जाता है। वैसे कहा जाए तो राम भक्ति या राम के बचपन का चरित्र चित्रण करने में या रामचंद्र जी के बचपन को वात्सल्य रस के रूप में वर्णन करने में तुलसीदास जी भी बहुत प्रसिद्ध हैं। चलिए, यहाँ तक तो बात आपकी अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब हम बात कर लेते हैं इसके कुछ सामान्य भावों की। ठीक है, सामान्य भाव। देखिए, सामान्य भाव में सबसे पहले हम इसके स्थायी भाव को जानते हैं। देखिए, स्थायी भाव इसके कई किताबों में आपको अलग अलग मिलेंगे। ठीक है, पहला तो मिलता है इसका वत्सल, ठीक है। दूसरा मिलता है इसका वात्सल्य ही मिलता है। तीसरा मिलता है बाल रति। बाल रति मतलब, बाल रति का मतलब होता है प्रेम, ठीक है। या मिलेगा बाल अनुराग, ठीक है, या बाल प्रेम, कुछ भी हो सकता है। तो ये क्या है, आपके स्थायी भाव है। इनमें से कोई सा भी आपकी परीक्षा में आ सकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं आलम्बन। आलम्बन क्या होता है, जिसे देखकर हमारे हृदय में भाव स्थायी जागृत होते हैं, वही क्या कहलाता है, आपका आलम्बन कहलाता है। आलम्बन की बात करी जाए तो कौन हो सकता है आलम्बन, बालक। अब बालक भी हो सकता है, शिष्य भी हो सकता है, या पुत्र आदि। ठीक है, बालक, शिष्य है, पुत्र है। कहने को तो कोई सा भी बच्चा हो जिसे देखकर आपके हृदय में भाव जागृत हो जाए, वही क्या है, आलम्बन है। और आश्रय कौन हो जाएगा, आश्रय हम हो जाएंगे, माता पिता हो जाएंगे। ठीक है, तो आश्रय कौन हो सकता है, माता पिता। और कौन हो सकता है, अब मान के चलो आप देख रहे हो, बच्चे को देख रहे हो क्रिया करते हुए, तो आप दर्शक भी हो जाओगे। या
आपने किसी बच्चे की क्रियाओं को सुना या उसके नटखटपन को सुना या उसकी बातों को सुना, तो सुनकर भी तो आपके हृदय में प्रेम जागृत होगा बच्चे के प्रति। तो इसका मतलब यहाँ पर श्रोता भी हो सकता है। ठीक है, अब श्रोता तक यहाँ तक तो हो गया आलम्बन और आश्रय। अब बात करते हैं उद्दीपन विभाव की। उद्दीपन विभाव क्या होता है कि जिससे आपका स्थायी भाव और तेज हो जाए। तो स्थायी भाव तेज कब करेंगे? जब आलम्बन कोई क्रिया करेगा। ठीक है, तो उद्दीपन, उद्दीपन क्या होगा? जैसे बालक का सौंदर्य, ठीक है, बालक का नटखटपन, क्रियाएं। अब बालक की क्रियाएं मतलब जैसे वो कोई खेल कूद कर रहा है, उधर उछल कूद मचा रहा है, उसकी बातें, ठीक है, आदि चीज क्या करेंगे? स्थायी भाव। कहने का तात्पर्य ये है कि आलम्बन की जितनी भी क्रियाएं हैं वो उद्दीपन में आ जाती हैं। ठीक है, उद्दीपन के बाद हम संचारी भाव की बात करेंगे। ठीक है, संचारी भाव बच्चों को देखकर सबसे पहले हमारे हृदय में हर्ष जागृत होता है। इसके बाद क्या होता है? हर्ष के बाद मोह जागृत होता है। ठीक है, मोह के साथ साथ आपके हृदय में और कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? बच्चा चंचल है तो आपके मन में भी चपलता, देखिए मैंने क्या लिख दिया, चपलता, चंचलता, चाहे कुछ भी लिख लो। उसके बाद औत्सुक्य, गर्व आदि। ठीक है, स्वप्न भी हो सकता है। स्वप्न का मतलब हम सपना देख रहे हैं कि बच्चा बढ़िया है, अच्छा है। ठीक है, चलिए संचारी भाव के बाद हम बात करते हैं अनुभाव। अरे कौन सा चल गया? अनुभाव का मतलब क्या होता है कि अब स्थायी भाव जागृत होने के बाद आश्रय क्या क्रियाएं करेगा? तो आश्रय की क्रियाएं किसमें आएंगी? आपकी अनुभाव में आती हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारे हृदय में अगर कोई स्थायी भाव जागृत हुआ है तो उसको शारीरिक क्रियाओं द्वारा प्रकट करना ही क्या कहलाता है? अनुभाव कहलाता है। तो अनुभाव क्या क्या कर सकते हो आप? सबसे पहली बात, बालक को चूमना, गोद में उठाना, बालक को चूमना, गोद में उठाना, मीठी मीठी बातें करना, दुलारना। और क्या कर सकते हो? बालक को चूमना, गोद में उठाना, मीठी मीठी बातें करना, उसके साथ खेलना आदि। हाँ जी, यहां तक बात आपकी समझ में आ गई। तो अब हम इसके कुछ उदाहरणों को भी देख लेते हैं। ठीक है, उदाहरण मैं दो दूंगा आपको। ठीक है, एक होगा आपका संयोग का संयोग और एक होगा वियोग का। ठीक है, संयोग वात्सल्य और वियोग वात्सल्य। ठीक है, संयोग वात्सल्य की बात करी जाए तो संयोग वात्सल्य के तो बहुत सारे उदाहरण हैं। ठीक है, जैसे मैया मैं तो चंद्र खिलौना लेंगो, या कहा जाए मैया मैं नहीं माखन खायो, या मैया मोरी कभे बढ़ेगी चोटी। ये सभी उदाहरण किसके हैं? आपके संयोग के ही हैं। मैया सामने है और श्री कृष्ण जी कुछ मांग रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात करी जाए कि यशोदा मैया अपने पुत्र को, जो उनके पुत्र थे श्री कृष्ण जी, उनको पालने में झुला रही थी कि यशोदा हरि पालने झुलावें, हलरावें दुलरावें, जोई सोई कुछ गावें, जसुमति मन अभिलाषा करे, कब मेरो लाल गुटरुन चले, कब धरनी पग दे धरे। कहने का तात्पर्य ये है, उदाहरण अभी आपको लिखा आ जाएगा। जो मैं यहाँ उदाहरण लिखूंगा उसके मैं अलग कराऊंगा। वो रामचंद्र जी का है, ये श्री कृष्ण जी का है, ये सूरदास जी ने लिखा है। ठीक है, कि यशोदा मैया श्री कृष्ण जी को पालने में झुला रही हैं, हिला रही हैं, पालने को झुला रही हैं, और जो उनके मन में आ रहा है वो कुछ गा रही हैं। अब यशोमती मन अभिलाषा करे, अर्थात यशोमती मैया का मन अभिलाषा कर रहा है। क्या अभिलाषा कर रहा है? वो अगली लाइन में है कि कब मेरो लाल गुटरुन चले, कि कब मेरा जो लाल है वो इस पालने से निकलकर घुटनों के बल चलेगा। कब धरनी पग दे धरे, धरनी मतलब पृथ्वी पर अपना पग अर्थात पैर रखेगा। तो यहाँ तक वर्णन उन्होंने किया था। अब हम जो बात करेंगे वो रामचंद्र जी की बात करेंगे। रामचंद्र जी की आपने सुना होगा कि ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक चलत रामचंद्र। मुझे बहुत प्रिय है ये गीत, मैं कई बार सुन चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब हम इसका एक दूसरा उदाहरण है वो लिखते हैं। ठीक है,
शोभित कर नवनीत लिए। हाँ जी, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणुतन मंडित, मुख दधि लेप किए। ठीक है, कहने का तात्पर्य यह है कि शोभित कर नवनीत लिए। कर मतलब होता है आपका, मैं चलिए लिखते चल रहा हूं, कर मतलब होता है हाथ, नवनीत अर्थात होता है आपका मक्खन। शोभित कर नवनीत लिए, यानी कि हाथों में मक्खन को लिए वो अति शोभित अर्थात शोभायमान हो रहे हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी। और घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, के घुटनों के बड़े चल रहे हैं, और रेणु, रेणु का मतलब होता है धूल मिट्टी, और तन मंडित मतलब मली हुई है, यानी कि अपने जो घुटने हैं उनके बल चल रहे हैं, और उनके शरीर पर पूरे, यानी कि उनके सौंदर्य का वर्णन है, बाल सौंदर्य का वर्णन, कि उनके शरीर पर, पूरे शरीर पर मट्टी का मंडन अर्थात लेप हुआ है, और मुख दधि लेप किए। मुख दधि मतलब घी, और लेप मतलब लिपटा हुआ है, और उनके संपूर्ण मुख पर दही का लेप लिपटा हुआ है, अर्थात दही लिपटाए हुए हैं। तो यहां तक इन्होंने वर्णन किया है तुलसीदास जी ने। अब इसके भावों की बात करें, स्थायी भाव आपका बाल रति हो ही जाएगा। आलम्बन की बात करी जाए, आलम्बन, आलम्बन क्या हो जाएगा आपका? श्री राम, श्री राम का बाल रूप। आश्रय कौन है? आश्रय मैंने अभी आपको बता ही दिया, तुलसीदास जी हैं। ठीक है, कहने का मतलब दर्शक भी हो सकते हैं जो उस समय पर उनको देख रहे होंगे। ठीक है, संचारी क्या हो सकते हैं आपके? देखिए, संचारी यहीं से हर्ष, मोह, चपलता, उत्सुक, गर्भ कुछ भी लिख दो। ठीक है, इसके बाद उद्दीपन क्या है? उद्दीपन क्या है? उद्दीपन में सब चीज लिख दो। ठीक है, क्या लिख दोगे? मक्खन से शोभित हाथ, और क्या है? रेणु अर्थात मिट्टी से भरा संपूर्ण शरीर। ठीक है, और क्या है कि मुंह पर दही का लिपटा हुआ होना। इससे क्या हो रहा है? उनकी शोभा और बढ़ रही है। और इसमें अनुभाव क्या हो जाएगा? अब तुलसीदास जी ने अनुभाव क्या किया होगा कि उनको गोद में लेने की अभिलाषा या उनके साथ खेलने की अभिलाषा उनके हृदय में जागृत हुई होगी। तो ये उदाहरण यहां पर आता है। अब हम बात करें वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार बोल गया मैं, वियोग वात्सल्य की बात करी जाए तो वियोग वात्सल्य मैंने आपको बताया था। वियोग वात्सल्य क्या होता है कि जब माता और उनके पुत्र, माता पिता तथा उनके पुत्र का वियोग का वर्णन हो, अर्थात पुत्र कहीं बाहर चला जाए, तो माता पिता के हृदय की बात करी जाती है। तो कहा जाए तो ऐसा हुआ था कब? जब श्री कृष्ण जी मथुरा चले गए थे और वहीं देवकी माता के साथ रहने लगे थे, तब दो बार का वर्णन है। एक तो तब का है कि जब वो तुरंत चले गए थे, उसके बाद में ही वो अपने पति से कह रही थी माता, यशोदा माता। और एक तब का है जब उद्धव मिलने आते हैं ब्रज में, तब उनसे कहती हैं उनके बारे में। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। संदेशो यशोदास वो देवकी सो कहीं हो, ये उदाहरण है उस समय का जब उद्धव आए थे, तब उनसे कह रही संदेशो देवकी सो कहियो, मैं तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो। कहने का मतलब कि ये जो संदेशा है मेरा, वो देवकी तक पहुंचा देना कि मैं तो तुम्हारे पुत्र की केवल धाय हूँ। धाय मतलब जो बच्चों को पालती पोसती हैं, जिन्होंने जन्म नहीं दिया होता, केवल बच्चों को पालने वाली होती हैं, वही क्या कहलाती हैं? धाय कहलाती हैं। मैं तो तुम्हारे पुत्र की धाय के समान हूँ, कृपा बनाए रखियो, अर्थात मेरे ऊपर भी कृपा बनाए रखियो, अर्थात मेरे से कभी भी श्री कृष्ण से मिलने से मत रोकना या उनको मेरे पास आने से मत रोकना। तो उन्होंने ऐसा कहा है। और एक अब उस समय की घटना की बात करते हैं, जब श्री कृष्ण जी जा रहे थे, चले गए थे, तभी वो कहती हैं कि प्रिय पति मेरा प्यारा लाल कहाँ है। ठीक है, दुखी करुणा निधि, चलिए मैं लिख देता हूं। हाँ जी, प्रिय पति मेरा प्राण
प्यारा कहाँ है। ठीक है। दुख, क्या नाम था उसका, दुख जलनिधि डूबों का सहारा कहाँ है। दुख जलनिधि दुख जलनिधि क्या था, हाँ, दुख जलनिधि डूबों का सहारा कहाँ है। ठीक है, ये है उदाहरण कि प्रिय पति मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, अर्थात मेरा श्री कृष्ण या मेरा कहा जाए पुत्र कहाँ है। दुख जलनिधि डूबों का सहारा, कि दुख के जलनिधि अर्थात सागर में डूबे हुए लोगों का सहारा कहाँ है। यानी कि लोगों का मतलब सभी ब्रजवासी, या कहा जाए कि उस समय पर जो नंद गांव के वासी थे वो सभी भयंकर दुख में डूब गए थे, और उन लोगों का जो सहारा था वो कौन थे, श्री कृष्ण जी, वो कहाँ है। ठीक है, तो ये उदाहरण है किसका, वियोग का। इसके जो भाव हैं वो आप लोग लिख ही लोगे। ठीक है, सभी भाव वही होंगे, बस क्या होगा कि यहाँ पर जो आश्रय है वो कौन हो जाएंगी, माता हो जाएंगी, कौन सी, यशोदा मैया, और जो आलम्बन है वो कौन हो जाएगा, वो श्री कृष्ण हो जाएंगे। चलिए अब हम बात करते हैं भक्ति रस की। ठीक है, चलिए। हाँ जी, भक्ति रस की अगर बात करी जाए तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि भक्ति रस और वात्सल रस को रस माना तो जाता है लेकिन गणना में सम्मिलित तो नहीं किया जाता। ठीक है, कहने को तो आप कह सकते हो कि 11 रस होते हैं। अगर कोई कह रहा है 11 रस, तो फिर एक और रस होता है जिसे प्रयाण रस कहा जाता है, जिसका स्थायी भाव कहा जाए तो स्नेह होता है। तो ऐसे तो फिर 12 रस हो जाएंगे। ठीक है, तो 11 रस नहीं माने जाते, 9 ही रस हैं मूल रस। चलिए अब हम बात कर लेते हैं भक्ति रस की। भक्ति रस क्या होता है इसकी बात करी जाए। देखिए, भक्ति रस होता है कि जब ईश्वर के प्रति प्रेम के भाव या अनुराग आपके हृदय में जागृत होता है तो उसी को भक्ति कहते हैं। बात समझ में आई। भक्ति रस के जो प्रणेता हैं या भक्ति रस को प्रस्तुत करने वाले हैं वो रूप गोस्वामी जी हैं। रूप गोस्वामी जी ने ही सर्वप्रथम भक्ति रस को रसों की श्रृंगा दी थी। अब बात करी जाए कि कुछ विद्वान तो ऐसे थे जो भक्ति रस को एक स्वतंत्र रस मानते ही नहीं थे। क्यों नहीं मानते थे? क्योंकि वो ये मानते थे कि इसका समायोजन तो शांत रस में हो जाता है। शांत रस में भी ईश्वर की सत्ता का बोध होने पर, या कहा जाए कि ईश्वर के भक्ति करने पर शांत रस होता है। लेकिन वहां की भक्ति में और यहाँ की भक्ति में अंतर है। शांत रस में वैराग्य के भाव होते हैं और यहाँ पर भक्ति में अनुराग के भाव। अनुराग क्या होता है? अनुराग होता है प्रेम, और वैराग्य मतलब जब आपको किसी भी भाव की आपके हृदय में या मोह माया कुछ भी ना बचे, वही क्या है? वैराग्य है। तो यहाँ वैराग्य नहीं है, यहाँ ईश्वर से मिलने की लालसा है। आपके अंदर लालसा अगर बच गई तो आप वैरागी नहीं हो सकते। तो वैराग्य अलग है और अनुराग अलग है। अनुराग प्रेम से संबंधित है। कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर से जब प्रेम के भाव आपके हृदय में जागृत हो जाएं तो वही क्या हो जाता है? भक्ति रस हो जाता है। बात क्लियर हो गई आपको? भक्ति रस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और इसके प्रणेता कौन है ये भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं इसके सामान्य भावों की। देखिए, सामान्य भाव की बात करी जाए तो सबसे पहले आता है आपका स्थायी भाव। जैसा कि मैंने बताया था कि स्थायी भाव जो है, ये स्थायी भाव भी रति से ही निकल कर आया है, अर्थात श्रृंगार रस का जो रति भाव है उसी स्थायी भाव से इस भाव की उत्पत्ति हुई है। कैसे हुई है? कि जब प्रेम ईश्वर के प्रति जागृत हो जाता है तो वहीं पर क्या हो जाता है? आपका भक्ति रस हो जाता है। बात क्लियर हो गई? चलिए, तो क्या क्या हो सकते हैं आपके? देखो, भगवत विषय, ठीक है, इसका एक ये भी स्थायी भाव माना जाता है। इसके बाद ईश अनुराग, ईश प्रेम, ईश रति आदि कई हो सकते हैं। देखिए, ठीक है, भगवत विषय, ठीक है। अब बात करते हैं स्थायी भाव हो गया। आलम्बन कौन होगा? आलम्बन, आलम्बन कौन हो सकता है? देखिए, ईश्वर
ठीक है, और कौन हो सकता है? श्री राम हो सकते हैं, ठीक है, श्री कृष्ण हो सकते हैं, या अन्य देव या देवी, ठीक है, अन्य देव या देवियां, कुछ भी हो सकते हैं आलम्बन, जिसे देखकर मूर्तियां हो सकती हैं, ठीक है, भगवान की मूर्तियां हो सकती हैं, भगवान की तस्वीर हो सकती है आलम्बन, ठीक है। आश्रय कौन हो जाएगा? आश्रय में तो एक ही बात लिख लो, सभी इसमें सम्मिलित हैं, भक्त, ठीक है, हम एक चीज लिख दें, भक्त, और काम खत्म, आश्रय। इसके बाद हम बात करें संचारी भाव। संचारी क्या होता है? वो संचारी जोड़िए, पहले उद्दीपन देखते हैं। उद्दीपन, उद्दीपन का मतलब वे भाव जो आपके स्थायी भाव को और तेज कर दें, ठीक है। स्थायी भाव को तेज कौन करेगा? देखिए, भजन कीर्तन, कहीं पर आप भजन सुनते हो या भजन कीर्तन सुनते हो तो क्या होता है कि आपके हृदय में भक्ति भाव और जागृत हो जाते हैं, ठीक है। कहीं मंदिर दिखाई दे जाए, ठीक है, कहीं पर मूर्ति दिखाई दे जाए, ठीक है, हाँ जी, मूर्ति दिखाई दे जाए या अन्य कोई भक्त दिखाई दे जाए, तो क्या होगा? आपके हृदय में स्थायी भाव और तेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम संचारी भाव की। संचारी भाव यहां पर देखते हैं कौन कौन से हो सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, ईश्वर के लिए हर्ष, मोह, ठीक है, और विबोध, औत्सुक्य, ठीक है, ग्लानि, चिंता आदि, ठीक है। सीधी सी बात है कि आदमी को जब चिंता होती है ना, जब परेशानी आती है, तभी वो ईश्वर का नाम लेता है, ये सच्चाई है, ठीक है। कहते हैं ना कि दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई, तो ये सही कहा गया है। आदमी क्या करता है कि जब दुख होता है तब हे भगवान, हे भगवान, हे श्री राम, हे हनुमान जी, हे ये वो सब करने लग जाता है, लेकिन जैसे ही सुख आता है तो वो सुख की तरफ भागता है, ईश्वर को याद नहीं करता है। चलिए, संचारी भाव के बाद हम बात करते हैं अनुभाव की। अनुभाव क्या करेंगे आप? जब आपके हृदय में भक्ति के भाव जागृत हो गए तब आप क्या करोगे? देखो, माला जपना, और माला जपोगे और क्या करोगे? गीत गाना, यानी कि भक्ति गीत गाना, ठीक है। आंखें बंद करना, आंखें बंद करना, भजन करना आदि, यही तो क्रियाएं करोगे। हाथ जोड़ना, भजन करना, जैसे भगवान जी दिखाई दिए, भक्ति रस जागृत, आपने आंखें बंद करी और हाथ जोड़ लिए, ठीक है, तो यही चीजें तो हैं। अब हम बात करते हैं इसके उदाहरण की। अगर उदाहरण की बात करी जाए तो बहुत सारे भक्ति रस के उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। जैसे कि मीराबाई के जो पद हैं, इसमें बड़ा विवाद है, कुछ लोग इनको श्रृंगार रस के अंतर्गत रख देते हैं और कुछ लोग इसको यहाँ रख देते हैं, ठीक है। जैसे पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलित दी मेरे सदगुरु, ये जो है कुछ लोग इस उदाहरण को श्रृंगार की तरफ ले जाते हैं, लेकिन ये यही है, ठीक है। बात क्लियर हो गई? चलिए, अब इनके एक उदाहरण को मैं लिखता हूँ। सूरदास जी का उदाहरण है। इन्होंने श्री कृष्ण जी के लिए कह रहे हैं कि मेरा मन कहाँ अनंत सुख पावे, ज्यों उड़े जहाज को पंछी लौट जहाज पर आवे, ये उनका उदाहरण है। इस उदाहरण की और भी लाइन है, मैं लिख देता हूँ, लिखते लिखते बोलता जाऊंगा, क्योंकि बोलूंगा अलग और फिर लिखूंगा अलग। देखिए, मेरो मन कहाँ, अरे अनंत कहाँ सुख पावे, ज्यों जहाज को क्या नाम है उसका, ज्यों उड़ी जहाज को पंछी लौट जहाज पर आवे, ठीक है।
छोड़ प्यासो। हाँ जी, इतना उदाहरण बहुत है। ठीक है, वैसे आगे बहुत लंबा है। परम गंगो को छोड़ प्यासो दुर्मति खूब खनावे। ठीक है, चलिए। मेरो मन कहाँ अनंत सुख पावे, कि मेरा मन जो अनंत है वो श्री कृष्ण के अलावा कहीं और सुख नहीं पाता है, या और कहाँ सुख पाएगा। ज्यों उड़ी जहाज को पंछी लौट जहाज पर आवे या पुनी जहाज पर आवे, कि जिस प्रकार जहाज का जो पंछी होता है वो कितना भी दूर उड़ जाए, लौट कर आकर वो उसी जहाज पर बैठता है, उसी तरीके से मेरा मन अनंत कहीं भी चला जाए लेकिन उसको कहीं सुख नहीं मिलता, वो लौटकर पुनः आपके ऊपर ही आ जाता है। अगली लाइन क्या कह रही है कि कमल नयन को छोड़ महात्म और देव को ध्यावे। महात्म मतलब मनुष्य, वे मनुष्य जो कमल नयन को छोड़कर, कमल नयन मतलब अर्थात श्री कृष्ण जी को ही कमल नयन कहा जाता है, तो श्री कृष्ण को छोड़कर और देव को जो ध्यावे, अर्थात महान श्री कृष्ण जी को छोड़कर जो मनुष्य किसी और देवता को ध्याता है या और देवता की पूजा करता है, ऐसे मनुष्य जो होते हैं वो परम गंगो को छोड़ प्यासो दुर्मति कूप घना के। यानी कि कहने का तात्पर्य है कि ऐसे जो लोग होते हैं उनके ऊपर यह कथा चरितार्थ होती है कि एक व्यक्ति जो प्यासो है, यानी कि प्यासा जो व्यक्ति है, वो परम गंगा अर्थात सामने परम गंगा, गंगा पूर्ण रूप से गंगा जी बह रही हैं, लेकिन वो गंगा का पानी नहीं पी रहा है। वो कर क्या कह रहा है, दुर्मति अर्थात उसकी मति मारी गई है, या मति मारे हुए रूप में ही वो कूप खनावे। कूप मतलब कुएं को खनाता है, अर्थात खोद रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्ण जी के अलावा जो व्यक्ति किसी अन्य देवता को ध्याता है अर्थात उनकी पूजा करता है, वो उसी के समान है कि उसके सामने परम गंग रूपी श्री कृष्ण साक्षात हैं, लेकिन वो अपनी उनकी बुद्धि ऐसी मारी गई है कि वो लोग परम गंग को छोड़कर, यानी कि उस गंगा जी के पानी को ना पीकर वहीं पर कुआं खोद के पानी पीने पर मजबूर हैं, या कहा जाए कोशिश कर रहे हैं। तो ये है उदाहरण। ठीक है, बात क्लियर हो गई। इसके जो भाव हैं वो हम देख लेते हैं। इसके जो भाव हैं देखिए, सबसे पहले स्थाई भाव। स्थाई भाव इसमें से आप कोई लिख लीजिएगा। अब बात करते हैं आलम्बन। आलम्बन क्या है यहाँ पर, श्री कृष्ण। ठीक है, आश्रय क्या हो जाएगा, आश्रय। आश्रय यहाँ पर सूरदास लिख लीजिए, मैंने बता दिया इसलिए सूरदास या कवि हृदय। ठीक है, इसके बाद संचारी। संचारी की बात करी जाए तो देखो, संचारी हर्ष और औत्सुक्य, चिंता। ठीक है, इसके बाद उद्दीपन क्या है। अब उद्दीपन यहां पर वैसे तो कुछ दिया नहीं है, लेकिन आप देना चाहो तो कुछ भी दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद अनुभाव क्या है। अनुभाव अर्थात ईश्वर की शरण में जाना या ईश्वर का भजन करना या आंख बंद कर लेना। ठीक है, बात क्लियर हो गई। तो ये तो था आपका भक्ति रस। वैसे तो ये जो 11 रस पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में, इन सभी को मैं पढ़ा चुका हूं। ज़्यादा बड़े बड़े विस्तार से मैंने इनकी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि आप लोग मेरे बड़े वीडियो देखना ही नहीं चाहते। तो आप ये चाहते हैं कि 5 मिनट में आपको संधि समास रस छंद अलंकार सब करा दिया जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पढ़ाने के लिए आया हूँ, और मैं आपको पढ़ाने के लिए आया हूँ, आपको रटाने के लिए नहीं आया। क्योंकि रटाना ही है तो मैं वो ट्रिक के माध्यम से आपको नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे जल्दी ही अगले वीडियो में। तब तक मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।